आज को गोजरी प्रोग्राम कारवां ले गया हम थारी खिदमत में हाजिर हाँ तो थारी खिदमत में थारो मेज़बान रियाज बड़ानू सलाम पेश करे। नाजरीन उम्मीद है कि तुम सारा खैर सुख नाल विंगा तो अपना मनपसंद प्रोग्राम ना देखता विंगा। जिस तरह कि तुम जाने हम अपना मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मुख्तलिफ मौजूआत पर गल करने वास्ते बक बक शख्सियात ना मदू करता रहा और हमारी हमेशा यह कोशिश रहे कि थारा तक म्यारी प्रोग्राम जो है वो पहुँचाया जाए और तुम अपनी राय तय भी हमने नवाज सकी कि तुम ना हमारा ये प्रोग्राम कैसो लगे। और आज जिन मेहमाना ने हमने अपना स्टूडियो में दावत दी है जिन्हें मदू किया है सब तो पहला उन्होंने तारुफ करवा दूँ। ठीक हमारे दरमियान तशरीफ फरमाए शाइस्ता असलम जी के ज़िला तरक्याती कौंसल की मेंबर है और इन्होंने नाल तशरीफ फरमाए मंजूर अहमद फामड़ा साहब और जरा के समाजी कारकुन ने और तमना हमेशा जरा समाजी कामों के अंदर अपनों हाथ जो वो बटाता रहे। शास्ता जी ते मंजूर साहब तम हमारा आज का प्रोग्राम में तशरीफ लाया थारो जी आया ना दयार कर दिया थारा भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ाना साहब। शुक्रिया रियाज साहब। शास्ता जी तम डीडीसी की मेंबर हैं और जिस तरीके ना हम देखा दई इलाका की अगर हम गल करें दई इलाका के अंदर एक ज़िला तरक्याती कौंसल को जो मेंबर है उसकी एक अहम किरदार है दई इलाका की तमीर और तरक्की के हवाले नाल तम दसेंगे कि दई इलाका के अंदर एक डीडीसी को के किरदार है के रोल है तमीर तरक्की के हवाले ना। सब तो पहला अगर हम गल करा रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में डीडीसी की सब तो पहला हमने ये आवा कि प्लानिंग ठीक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट वास्ते वो 5 साल वास्ते भी हम प्लान कर सका एक डिस्ट्रिक्ट प्लान कर सका हम 5 साल वास्ते प्लानिंग और खासी सारी स्कीमें वेरियस स्कीम्स में जिनकी प्रायोरिटीज़ ने इंडिकेट करना भी एक डीडीसी को काम ही है। और अगर हम गल करें डेवलपमेंट की उसमें जैसा कि रोड्स कल्वर्ट्स ब्रिजेस वगैरह हो गया या पाथ्स होगी प्रोटेक्शन बॉन्ड्स वगैरह हो गया या हम कम्युनिटी एसेट्स सच एज जिस तरह की कल्वर्ट्स और बाकी वॉल्स वगैरह वेल्स वगैरह या पॉन्ड्स वगैरह उनका कंस्ट्रक्ट करवानो तो उनकी मेंटेनेंस ना देखो एक डीडीसी को रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। तमने के लगे कि ये जो डीडीसी इलेक्शन हो पहला क्योंकि अगर हम देखें पंचायत राज ना सिर्फ हल्का लेवल तक महदूद रखे गए तो उस तो बाद बीडीसी का चेयरमैन भी बनाया गया यानी कि ब्लॉक लेवल के ऊपर भी इसकी नुमाइंदगी जी लोगों ने हासिल हुई फिर ज़िला सतह के ऊपर नुमाइंदगी हासिल हुई और इसका नाल एक तमने के लगे कि पहला तक कितने एक फ़र्क पियो इसके नाल बहुत ज़्यादा फ़र्क पियो है जिस तरह की 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 3rd टायर ऑफ पंचायती सिस्टम जो है वो लागू किया गया इम्प्लीमेंट किया गया जम्मू एंड कश्मीर में इस तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलो है खास तौर पर रूरल एरियाज करना क्योंकि पहला वह तो कि 2 ही टायर था एक था ब्लॉक लेवल पर एक था जिस तरह की पंचायत तो उन्होंने कि डीडीसी एक 3rd टायर पंचायती राज सिस्टम भी है तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो है हमारा इलाका की गल कर हर किसी कंस्टिट्यूएंसी में रूरल एरियाज में हमने अपनी फंड्स भी दी जाए हर पर ईयर में 71 लाख तो जितना भी पेंडिंग डिमांड्स थी वगैरह जिस तरह की मीना लगा लगो हुई कि मैं अपना एक्सपीरियंस की हुई है कि पिछला 25 साल 20 साल जो काम पेंडिंग था वे इस साल हो गया है कद हो गया कि डीडीसी जब तो बाद 3rd पंचायती राज सिस्टम जिस कड़ी आयो है जम्मू एंड कश्मीर इम्प्लीमेंट किया गया है उस तो बाद असल तरीके ना सारा काम हो गया है। ठीक है मंजूर साहब जिस तरीके शास्ता जी और फरमावी थी क्योंकि डीडीसी इलेक्शन होया और उसका भी लोगों ने बढ़ चढ़ का हिस्सों भी लियो और उन लोगों की एक उम्मीद है कि इसका अंदर जड़ा इनका तामीर और तरक्की के हवाला नाल जड़ा काम भी वे हुए और तम एक समाजी कारकुन ने हमेशा मतलब समाज के अंदर अपना जो किरदार है वो अदा करता रहे क्योंकि पहला समाजी कारकुन ही जो है वो इन चीज़ों ने आगे ले गया तो उस तो बाद जिस वक्त एक इलेक्शन हो और लोगों ने खुद अपना नुमाइंदा जो चुने कि न कि समाजी कारकुनों पार जो वो काट गए तमने क्या लगा कि इसका नाल जो पंचायती राज है मतलब इसना अमलान के नाल जिस तरीके नाल इस वक्त अगर हम देखा हर किसी ना पंचायत में अपनो पंच जो वो नुमाइंदो है सरपंच नुमाइंदो है फिर बीडीसी है फिर डीडीसी है कितने फायदे जो वो लोगों आए। रियाज साहब शुक्रिया जो पंचायत राज सिस्टम है इसका एक यह चीज़ होगी कि लोगों ना मोहल्ला लेवल पर रिप्रेजेंटेशन मिल गई क्योंकि जो सोशल एक्टिविज्म को या सोशल एक्टिविस्ट की गल है कि उसमें कई ऐसा हमारा होनहार लड़का है जिनने इस चीज़ के बीच शमूलियत करी इलेक्शन में उस टाइम चाहे वो पंचायत को इलेक्शन तो चाहे फिर वो सरपंच को तो बीडीसी को तो डीडीसी को तो जिसकी एक मिसाल मैडम शाइस्ता जी हैं तो ये चीज़ जी है ये
मारा ही उसमें बंदा आ गया जिन्हें इनमें हिस्सों लियो। जी जी। तो सोशल एक्टिविस्ट को काम यूँ ही रहा हमेशा कि आवाम की क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, वह जी सरकार तक पहुँचानी। लेकिन इस सिस्टम का पूरी तरह इम्प्लीमेंट होने की वजह तो बहुत काफ़ी फ़र्क आया और लोगों की रिप्रेजेंटेशन जी है वे एक महदूद टाइम में एक टाइम फ्रेम की हुई है सरकार ने कि इसके ज़रिए ये काम इस तरीका के ना आया और ये एक अथेंटिकेशन हो जाए कि ना भाई कि यो का डिमांड आई है या अथेंटिकेट हुई हुई है, पंचायत के थ्रू हुई हुई है, डीडीसी काउंसिल मेंबर के थ्रू हुई हुई है, बीडीसी चेयरपर्सन के, यानी कि एक चुनिया हुई नुमाइंदा के जी। थ्रू हुई है। तो उस चीज़ ना लेके कि एक प्रायोरिटाइज्ड हुआ है और वो काम जो इलाका जात पाए हैं और जो इलाका पिछला 30-35 साल तो मतलब डेवलपमेंट तो महरूम था, इस टाइम उन इलाका में जाके अगर तुम खुद भी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा काम हुआ है और इनको एक उसमें खास रोल जो है जो हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और उसमें जो सोशल एक्टिविस्ट को रोल है सर, उसमें वो ये रोल है कि जिस टाइम ग्राम सभा वगैरह ये करें तो उस टाइम हमना मौको मिल जाए, कोई एतराज़ अगर करना चाहे तो वो एतराज़ भी हो जाए या फिर कोई ऐसा तरीको वैसे प्लान के अंदर कोई रद्द बदल करनू वे चीज़ जी है वे मिल जुल के करा ताकि इलाका के बीच ऐसा एसेट क्रिएट हुए कि आने वाली जी हमारी नस्ल है या हमारी कौम है या हमारा बच्चा है वे जुड़ा है कि उस चीज़ तो मुस्तफ़ा हुए। बेशक शास्ता जी एक समाजी कारकुन वह या आम आदमी वह और वो जिस तक ताउन ना दे एक चुनिया भी नुमाइंदा ना तब तक ये चीज़ जड़ी तमीर तरक्की लिहाज तक हम देखा वो मुकम्मल नहीं होता। और जिस तरीके नाल तम एक खातून डीडीसी हमारी जी खातन ने वे अजा भी कितने न कितने एहसास कमतरी को शिकार हैं, इस पास मतलब नहीं आती। तमने कह लगे कि एक लिखी पढ़ी खातून या एक लिखा पढ़ा नुमाइंदा को मतलब तमने एक तजुर्बो किया हुआ है इसके अंदर कितनों अहम है इस तरफ आनो? मैंने लगा भी कि बहुत ही अहम है क्योंकि एक पढ़े लिखे भी चाहे वह खातून हुआ चाहे वो मर्द हुआ कोई भी हुआ तो उसको बहुत ही रोल रहा अहम रोल रहा क्योंकि वो कनेक्ट कर सके डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना इस वजह तो। और खातूना ना बाहर निकलना चाहिए, उन्होंने ईसा जुड़ा ये काम में इनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए ताकि वे आगे जाके अपने जितने भी खातून हैं उनको हौसला अफजाई कर सके और उनका जितना भी काम है जो पेंडिंग रहा हुई आज तक हम देख सका हमारी जी खातून है वे आज भी पीछे बहुत पीछे हैं एज कम्पेयर टू जैसा बाकी खातून। इसलिए उन वास्ते काम करने को अगर मौका मिल रहा है मुझे नहीं लगता कि उस तो कोई ज़्यादा कोई खुशकिस्मत इंसान है। इस वक्त तम जिस तरीके ना तम एक खातून डीडीसी जी तो जाहिर जी गल है क्योंकि नवा पंचायती इलेक्शन ही तो है एक मौको मिलो है तो किते न किते एक्सपीरियंस जी है वह हासिल करनी भी जरूरी है क्योंकि तजुर्बो होना बड़ो लाजमी है। तब ना के लगे कि किते न किते परेशानी भी आवी इस काम ना अगे लोगों का जरा मसाइल लोग थारा को मसाइल ले गए आवी क्योंकि तम उनका नुमाइंदा आई उन्हें थारा नाल उम्मीद वाबस्ता है वे अपना जरा मसाइल ले गए थारा को आए किस हद तक तम उन्हें हल करने के अंदर कामयाब में जिस कड़ी हमारा कोड़ा कोई भी मसाइल ले गया है तो उस कड़ी पहला तो हम ऑन द स्पॉट उसकी मिसाइल जुड़ी है वह सुना और हल करने की कोशिश करा। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी ऑफिसर है उनके नाल मारो बड़ो अच्छो कनेक्शन है, बढ़ाए भी अच्छो कनेक्शन है क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी हुई है इस वजह तो भी तो इसलिए हम ऑन द स्पॉट उनकी जुड़ी भी मिसाइल है वे हल करने की कोशिश करा। फिर जुड़ी ऑन द स्पॉट हल ना होती हुई वे हम आगे इंतजामिया तक ले गए जा और पूरा यकीन रखा कि वे पूरी हाल में और खासी सारी इसी मसाइल आए हैं जोड़ा मेरा को आया भी था और वे हाल भी होया। और एक्सपीरियंस फिर ऑटोमेटिकली जिस फील्ड में आम चला एक्सपीरियंस से आतो चला डिफिकल्टीज भी फेस करनी पे लेकिन एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा आज। बिल्कुल जिस तक इंसान किसी काम में ना आवे मंजूर साहब क्योंकि काम के अंदर जिस वक्त बंदो आएगा तभी उसने उस किस्म को तजुर्बो जो है वो हासिल हुआ है वो और तजुर्बो एक लाजमी भी है क्योंकि जिस तरीके हम देखा इस वक्त अगर हम ज़मीनी सतह के ऊपर देखा हमारी जी खातन है उन्होंने इस पंचायत इलेक्शन के अंदर भी जी रिजर्वेशन जी बात है और जाहिर जी गल है कि खातन ने बाख्तियार बनाने वास्ते सरकार जो काम अंजाम दे रही है वो काबिल तारीफ भी है। तब तक लगे कि इस वक्त जिस तरीके गुजर बकरवाल तबका का जो लोग ST का उन्हें रिजर्वेशन देने या खातन रिजर्वेशन देने इसका अंदर कितनों एक मतलब यो कितने मुफीद है। वुमेन की तम गल करने लगा यो तो एक बहुत बड़ो बेहतरीन काम है क्योंकि सियाणन की गल है कि अगर हम एक वुमेन यानी कि एक औरत ना अगर रिप्रेजेंटेशन हम देंगे
اس نے کہ کام کرنا ہے کہ اس نے سماجی لیول پر کام کرنا اور اس نے اس عورت تک پہنچنا ہے کہ جڑی اس سماجی پریشانیاں کی شکار ہے یا پھر ایسی پریشانی ہوئے کہ ایجوکیشنلی ہماری جڑی وومن نے مطلب کئی علاقہ جاتے ہمارا ایسا جن میں اویئرنیس نہیں یا کہ کئی ایسی حالات ایسی بن جائیں کہ کئی پیرنٹس ہوئے غریب ہوئے کئی پریشانی میں وہ اپنا بچیاں تعلیم نہیں دے سکتا یا آگے نہیں چلا سکتا یا کہ انہیں ایسا لگا کہ شاید ہمنا یا اپنا کاروبار کٹ کے شہر میں چلانی پڑھانا یا ابراڈ چلانی وہ نہ ایک مشکل نظر آوے تو جڑا ہمارا یہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کیونکہ یہ ہر ایک ایجنسی ادارہ کے نال جڑا ان کو رابطہ رہے ضروری گل ہے کیونکہ سرکار نے اس وقت ان کے نا بہت زیادہ فوکس اور بڑا زیادہ اچھا طریقہ کا تعاون کیا ہے ان کو جو رول بنے اس ان بچیاں نہ ان اگے لے جان واسطے ان کا پیرنٹس نہ گائیڈ کرنو ان کی مدرز نہ گائیڈ کرنو اس چیز نہ لے کے کہ ہمنا یا جی کہ انہیں بچہ نہ تعلیم دینی ہے تو یہ اگے لے جانا ہے اور ان بچیاں نہ تعلیم دینی ہے گرلز ہاسٹل بنے ہوئی ہیں اور کئی ایسی چیزیں بنی ہوئی کہ جن میں انہیں بچیاں نہ تعلیم دلان واسطے کہ یہ ایک بہت بڑا کلیدی رول اپنا ادا کر سکیں جڑی چاہے ہماری ڈی ڈی سی ممبر ہیں چاہے ہماری پنچ صاحبہ ہیں چاہے ہماری سرپنچ صاحبہ ہیں چاہے بی ڈی سی چیئر پرسن ہیں ان کو ایک اچھا خاصا رول رہا ہے اس چیز میں اس کے علاوہ جو باقی عامیہ کا کہ ایک پڑھی لکھی ہوئی وومن جس کڑی ہوئی تو مطلب پورا ایک خاندان کی وجہ ہے شان شوکت ہے کیونکہ وہ ان میں ایک شعور لا سکے تو یا سرکار نے بہت اچھا قدم کیوں کہ اس میں ایک تو ٹرائبل ریزرویشن ہے ہمنا دوجی یا کہ وومن ریزرویشن ہے کسی جگہ میں ایسا ہو جائے کہ ٹرائبل ریزرویشن میں میل کینڈیڈیٹ بھی آ جائے لیکن جڑی فیمیل ریزرویشن ہے یہ اسپیشلی جڑی ہے یا بہت بہترین ہے خواتین کے واسطے اور اس نہ ہم کہاں گا کہ گراؤنڈ لیول پر خواتین نہ امپاورمنٹ کرنے واسطے سرکار نے ایک اچھا اقدام کی ہوئی ہو اس کی سراہنا کی جانی چاہیے ظاہر جی گل ہے کہ جس طریقہ نال خواتین کی اگر ہم گل کریں خواتین نہ ریزرویشن تھی تا اس وقت شاستہ جی جڑی ہے ہمارا درمیان بیٹھی ہوئی اس میں کوئی شک نہیں شاستہ جی تھارے تے جاننا چاہوں گا کیونکہ اس وقت پنچایت نہ فنڈز جڑی وافر مقدار کے اندر دستیاب ہوئے اور لوگوں کا کئی نکا مکا مسائل بھی ہوئے جس طریقہ نال ہم پول کی گل کریں گلی کوچاں کی گل کریں یا دیگر جڑی چیز میں اور اس کے بیچ ہم دیکھیں کہ اس پنچایت کے اندر گرام سبھا کو بھی ایک اہم کردار ہے کیونکہ لوگ جڑائیں وہ اپنا مسائل دسیں اس کے اندر یا انہوں نے کت کام کروانو ہے کہ کام کروانو ہے وہ گرام سبھا کے اندر جڑائیں وہ ڈسکس کیا جائیں تو تم نے کیا لگا کہ اس کے اندر گرام سبھا کو کتنا ایک کردار ہے اور اس گرام سبھا میں جڑے کام لوگ دسیں کیا ان کا اوپر پھر عمل بھی ہے؟ جی بالکل گرام سبھا ایک اچھو خاصو قدم ہے جو گورنمنٹ نے لیو تھو وہ یوں ہے کہ گرام سبھا جس کڑی کی جائے تو اس میں ہمارا جو سرپنچ ہے وہ اتنے ہی ہوا ہے موجود اس ٹائم پر اور جتنا بھی پنچز ہیں یا لوکل لوگ ہیں پہلا ہوا ہے تو اس کو لوکل لوگ نا پوچھے ہی نہیں تھا کوئی بھی سرپنچ اپنا ہی اٹھ کے جو بھی پلانا دے چھڑا تھو تو پھر یہ بڑو یہ ایک کرٹیسزم بن جائے تھو ماحول واسطہ تو اس واسطہ ہونا کہ لوکل لوگ بھی موجود ہوئے سرپنچ بھی ہوئے پنچز جتنا بھی ہوئے انکلوڈنگ بی ڈی سی بھی ہوا ہے اور ایک پنچایت کو سیکٹری بھی ہوا ہے جو دیکھا ہے سارے فیسلٹیز نہ یا لکھنوں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ آپ ہی کریں کاروائی جس نے جی رجسٹر رجسٹر وغیرہ وہ آپ ہی کریں تو اس لیے پھر ات سارا کی رائے لی جائے کہ اگر تم لوکل لوگ تم دسو کہ ہمارا علاقہ میں کیا ضرورت ہے کس کام کی تو اس وجہ سرپنچ بھی ہوا ہے ہر کسی کی رائے ملا ہے پنچ بھی ہوئے بی ڈی سی جو ہے پھر ات پلان بنے پلان بڑھ گیا پھر اپروو کرا پہلا سرپنچ کے بعد پھر اپروو کرا اس نے بی ڈی سی کے بعد جس کڑی بی ڈی سی اپروو کرا پھر وہ چلا بی ڈی او کھوڑا اور اچھا خاصا اس میں کام بھی ہوئے اور اپنا بھی اچھا خاصا پنچایت پی آر آئی گرانٹس ہیں سرپنچانا اور ہمارا اگر ہم دیکھ سکا ڈی ڈی سی نہ بھی اپنا فنڈز ہوئے اور بی ڈی سی نہ بھی اپنا گرانٹس ہیں تو وہ سارا ملا گیا 1.5 کروڑ تک تو آئی جائے اس میں ایک جڑو علاقوں ہے ایک جڑو ولیج ہے اس کو بڑو اچھی طریقہ نال اس کی ترقی ڈیولپمنٹ اپلفمنٹ کر سکیں ہم اصل طریقہ نال مطلب اس وقت کی اگر ہم دیکھیں کیونکہ جس طریقہ نال تم نے اپنا دیتا بھی پلان دیتا ہوا ہے وہ لوگوں کا جڑا مسائل زیادہ اس وقت کے مسائل آویں کیونکہ مختلف جڑی سرکاری جو کام ہے یہ صرف دی ترقی محکمہ تک محدود ہوا ہے لیکن ایک ڈی ڈی سی کو اگر ہم دیکھیں اس کی مداخلت جڑی ہے وہ ہر محکمہ کے اندر ہوا ہے مختلف لوگوں کا مختلف مسائل میں جس طریقہ نال ہم پانی کی گل کریں بجلی کی گل کریں تو ان مسائلوں کے اوپر تم کس طریقہ نال قابو پاؤں؟
अगर मारी गल कीजिए हमने जो फंड्स आवा है पर ईयर 71 lakhs, उसमें हम खाली यूँ नहीं देखता कि हमने खाली रोड ही बनानी है या खाली हमने ब्रिज बनाना है या पाथ बनानी है। उसमें हम देखा कि हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कितनों पैसों देना है उस तो के काम हो सके हमारा इलाका में, हमने PHE डिपार्टमेंट ने कितनों पैसों देना है उस तो के काम हो सके, हमने PDD डिपार्टमेंट ने कितनों पैसों देना है उस तो के काम हो सके। तो इसलिए हम सारा डिपार्टमेंट ना लेके चला, सारा डिपार्टमेंट ना थोड़ा थोड़ा पैसों छोड़ा। इस साल जाने कि हमने थोड़ो पैसों अदर डिपार्टमेंट ना छोड़ो, अगली साल और थोड़ा बाकी डिपार्टमेंट ना छोड़ांगा। इसका करके फर्स्ट फेज सेकंड फेज करके सारा काम अच्छी तरीके ना रोज। ठीक है, हम खाली एक चीज पर फोकस नहीं करता, तो इसलिए बाकी यानी कि डिपार्टमेंट जितना जरूरत है हम इस चीज ने देखें कि इलाका के अंदर किस चीज की जरूरत है और प्रायोरिटी के ऊपर जड़ी है, मतलब किस चीज ने लियाना हुआ है ना, तरजीह बुनियाद के ऊपर प्रायोरिटी वाइज काम हुआ है जिस चीज की ज्यादा अशद जरूरत हुआ है। जैसा कि हम देख सका PHE डिपार्टमेंट में कोई इसो ग्रां या मारो कोई इसो हल्को है जिसमें पानी पाइप जड़ी है वे डैमेज हुई हुई है, उन्हें रिमूव करके हम पैसा छोड़ा कि ताकि नवी पाइप लाई जा सके। अगर हम PDD की गल करें, PDD में अगर हम देखा कितना वायर्स नहीं कितना उसको कमी या ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग करना हुआ है कितना किसी माला ना तकलीफ पहुंचे उस तो छठी छठी वगैरह आ गए तो वो हम उस वास्ते पैसा छोड़ा या पोल्स वगैरह वास्ते, क्योंकि आज भी देख सका हम रूरल एरियाज में आजा भी वे लकड़ी का खंबा लाया हुई, इसलिए उन्हें ना तब्दील करने वास्ते कि इतनी सारी अगर तब्दीली आ गई तो वे भी तब्दील होना चाहिए। तो उस वास्ते हम पोल्स वगैरह ना भी पैसा छोड़ा ताकि वे भी PDD का ताकि अच्छी तरीके ना काम हो सके। जाहिर जी गल है मंजूर साहब, वक्त के नाल नाल सारी चीज़ जी है वे बदलें और शास्ता जी और जिस तरीके नाल क्योंकि जरूरत के मुताबिक चीज़ा ने ईजाद की हो जाए, जिस तरीके नाल इन्होंने ये दस्यो कि हमारा जड़ा इलाका है उनमें किधर किधर क्योंकि पहला जो पंचायती राज नहीं तो एक आम आदमी ना असम्बली मेंबर का कोड़ा जानो पाया, तो कई लोग पहुंच ही था कहीं नहीं पहुंच सकी था, लेकिन इस वक्त ग्राम की सतह का पर इन्हें नुमाइंदगी हासिल है और फंड जड़ी है वह भी आया है। तो कई इलाका ऐसा ही आज भी तिबी सहूलियात को तमना लगे कि फुकदान वैगो या पानी बिजली को मामलात होंगे या बाकी दीगर जड़ी चीज़ होंगी और आम लोग जो है वो DDC को नहीं पहुंच सकते या BDC, कई लोग ऐसा भी हैं जिन्हें इतनी जानकारी नहीं होती, लेकिन एक समाजी कारकुन को एक अहम किरदार रहा है वो इन लोगों में जागृत पैदा करा, वो जानकारी पैदा करा कि तमना किस तरीका नाल अपना जड़ा मसाइल है वे हल करना ही, और मसाइल लोगों का मसाइल और उस तो बाद वसाइल दो ही चीज जड़ी है ये एक समाजी कारकुन देखा है। तो इस हवाले नाल तुम दसेंगे कि तुम के किस तरीका नाल लोगों का जड़ा मसाइल है वे इन नुमाइंदा तक या बाकी डिपार्टमेंटों तक पहुँचाएं। रियाज साहब बहुत अच्छी गल तुमने की है कि तिब्बी सहूलियात को जो फुकदान है वो अक्सर बेशतर रूरल एरियाज में पाए जाए। कई ऐसा इलाका है कि जिनमें सरकार ने बिल्डिंग बना छोड़ी हैं, कई ऐसा इलाका कि जिनमें सरकार ने बोर्ड लगा छोड़े हैं कि हमने या फैसिलिटी कार छोड़ी वह फैसिलिटी कार छोड़ी इसरे कार छोड़े उसरे कार छोड़े, लेकिन वो जो है कि बेसिक फैसिलिटी जी पहुंचने में उसमें टाइम लग जाए। हालांकि सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है कि आवाम ना राहत पहुंचनी चाहिए, लेकिन उसमें किसी किसी कड़ी कई अड़चन आ जाए। तो उस चीज़ ने लेके जिस टाइम ये MLA वगैरह की तम गाल करें उसमें ये हो जाए तो उस वक्त में कि MLA के बीच दरमियान एक ऐसा बंदो आ जाए तो कि जो MLA और पब्लिक के दरमियान एक मिडल मैन को काम करे, तो फिर उस मिडल मैन की जी अपनी एक ख्वाहिश है तो वह ख्वाहिश जी है वह पब्लिक ने पूरी करनी है या फिर पार्टिकुलर जिस बंदा की रिक्वेस्ट है उसने पूरी करनी है। समाजी कारकुन को ये काम है कि उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड रह के काम करना है, उसने को बेनिफिट किसी को नहीं देखना है कि उसने पब्लिक बेनिफिट देखना है कि MLA तक अपनी गाल पहुंचानी है कि इस तरह यह प्रॉब्लम इस इलाका में इस तरीका के ना यह हल है इसके वास्ते यू करो स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर उसकी क्या मैसेज है वह पब्लिक तक पहुंचानी है, बाद में पब्लिक ने अपना टाइम पर डिसाइड करना कि हमने किसके ना के करना है रसूख। फिर उस बाद वे सिस्टम तो खत्म हो गया फिलहाल वक्ती तौर वे चीज़ हाल रही नहीं वे तारीख को हिस्सों बन गई। हूँ इस वक्त क्या है कि इस वक्त मारो 3 टायर सिस्टम जो है इस 3 टायर सिस्टम के हमना जो हमना 5 सरपंच BDC ते DDC ये 4 बंदा जो हमारी नज़र में आ गए हैं, इनके थ्रू हमने क्या करना होगा, हमने अपनी डिमांड इनके थ्रू सरकार ने पहुँचानी है। अगरचे इनमें किसी बंदा की नीयत खराब है हूँ पार्टिकल किसी एक की गाल नहीं करता कि हूँ जनरली गाल करूँ पब्लिक वास्ते, क्योंकि तुमने सवाल मीना पूछे हुए है सोशल एक्टिविस्ट, तो उस वास्ते हमारे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डिफरेंट टाइप्स का हम उसके थ्रू भी सरकार ना
अपनी जी रिक्वेस्ट पहुंचा सका और अगला ने भी यह समझा सका कि अगर तुम अपनी नीयत खराब करेंगे हमारी कार या हमारा काम न लेगे तो हम कितने कितने थारो ना उछाल सका। दूजी चीज उसके ना यह है कि सरकार ने खासकर जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है इसमें जो हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका बारे में होता यह कहूँ कि काफी एक्टिवली वे काम करने लगा भी। कई लोग हैं जो क्रिटिसाइज करना चाहे एज यूजुअल उनकी आदत है क्योंकि जित कोई बंदो कहीं किसके नाल पहुंच न सके या उसकी बराबरी न कर सके वो उसकी मुखालफत शुरू कर ले। तो उनका ऐसा काम रहा है खासकर वो अपना तबका न लेके कहूँगा कि बहुत ज्यादा उन्हें अच्छा काम कराया है रूरल एरियाज में और ट्राइबल एरियाज में एक स्पेशल फोकस रहे उनको। देखो जी मेरा सवाल ना काफी वसी करके तब मैं इसको जवाब दूंगा। इस टाइम उन्हें एक ट्रांसपोर्टेशन को सिस्टम स्टार्ट की हुए हमारा जरा लोग कबायली था जरा हम टाका मजा था टोका जहाँ हमारा मार में वे चीज जो है गाड़ी नहीं मिली थी ये चीज नहीं थी वे चीज तक डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड की। इतनी परेशानी हमने हुई थी हमारे वास्ते जी हमने परमिशन लेनी पड़ी थी जगह जगह चेकिंग हुई थी उन चीज़ों वास्ते स्पेशली जरा हमारा ये डिस्ट्रिक्ट आम है उन्हें डिस्ट्रिक्ट का एक ऑर्डर चले हो जाए कि इस तरह इनको मूवमेंट है इन्हें कोई प्रॉब्लम क्रिएट न करियो कार्रवाई वगैरह वे सारी चीज़ें न देख के सरकार ने एक अच्छा सिस्टम बनाया है। वे चीज़ ता हुई ता कि इन सोशल एक्टिविस्टा ने उन चीज़ों ने सरकार तक पहुँचायो। उसके बावजूद दूसरी चीज यह है कि जो ये हम का लगा कि हमारे जो प्लान प्रोग्राम्स जरा इन्हें मनोज सिन्हा साहब और ने किया रिसेंटली एक ग्रीवियंस डिपार्टमेंट क्रिएट कर छोड़े रिसेंटली क्रिएट हुए 1-2 दिन पहले ही गल है जीएडी ने उसकी सर्कुलेशन वगैरह की है वो बहुत मुतहरक की हो उसके जरिए लोगों का काफी काम होया। वे काम किस तरीका ना होया कि अगर पंचायती राज सिस्टम का बंदा या किसी तो हो ना सके या उनमें भी कई बंदा ऐसा है जिन्हें जानकारी नहीं यानी कि जितना इलम नहीं ला इलमी की गल है तो उत यार 4 लड़का 5 लड़का ऐसा हमारा जड़ा जागरूक है जड़ा सोशल एक्टिविस्ट उन्हें उस पब्लिक ग्रीवेंस के थ्रू सरकार तक अपनी गल पहुंचाई कि सरकारी अफसरान ने राब्तो कियो हुण बाज़ाब्ता तौर एक रिप्रेजेंटेशन मिल गई है एक डिपार्टमेंट क्रिएट हो गया है उस डिपार्टमेंट के बीच बाज़ाब्ता तौर ये चीज होंगी कि सोशल एक्टिविस्ट हो चाहे मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो बिल्कुल तो सब लोग उसके बीच अपनी जी गल अपनी जो मुतालबात है वे रख सकें वे कितना जायज हैं कितना के हैं वे फिर सरकार उसके बाद अपने एक सिस्टम ना देख के उनका फिर कार्रवाई आगे करें अमल पर लावे। बिल्कुल जिस तरीका ना इन्होंने क्यों शास्त्रा जी मंजूर साहब और फरमावी था कि इस वक्त लोगों के अंदर मतलब जागृत आ भी गई है लेकिन और सरकार की जड़ी उन्होंने क्योंकि सिस्टम हूँ ऑनलाइन हो गया है कोई भी बंदा जो वो घरों बहस के अपनी शिकायत जी है वह इंतजामिया तक भी पहुँचा सके। लेकिन जिस वक्त एक नुमाइंदों चुने लोग उनकी एक उम्मीद वाबस्ता है इस नुमाइंदा के नाल कि ये हमारा मसाइल आ गया हमारा बुआ पर देखेगा और कई बार ऐसा भी है कि कई लोग जरा वे फिर अपने ऐशो आराम न लेके बहस सी लोगों का जरा वे मसाइल नहीं वे उसका उतर रह जाए तमने क्या लगे कि एक नुमाइंदो खास करके जो यो डीडीसी मेंबर है क्योंकि यो जिला सतह का ऊपर लोगों ना रिप्रेजेंट कर सके जरा मसाइल क्योंकि सरपंच को जो काम है वो हल्का लेवल तक करे या बीडीसी ब्लॉक लेवल तक करे लेकिन एक अगर हम देखें जो जिला को मेंबर है जिला तरक्याती कौंसल को जो मेंबर है इनकी एक अपनी बाज़ाब्ता एक बैठक है उसका भी कई मसाइल जरा वे डिस्कस में इसको एक्टिव होना कितना लाजमी है कितना ज़रूरी है। देखिए तमने बिना क्योंकि इसो ने कुछ भी की कोई आदावें कि फॉर एग्जांपल किसी ने कोई आयो इस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन गयो तो वे फिर आधा अपना ऐशो आराम नाल लेके उस बहस रहे इसो वैसे नहीं हो तो चलो ठीक है तमने क्यों वो तमने सुनियो वैगो कीता बाकी ऐसा है कि हमना फील्ड वर्क भी हुआ है हमना और जुड़ा भी डीडीसी जुड़ा चुन के आया हुई वे उत्ते ही कर रहे फॉर एग्जांपल मेरी अगर कंस्टिट्यूएंसी फकीर गुजरी हूँ फकीर गुजरी तू ही हाँ मीना हूँ जानू उसका लोगों की बेसिक जी प्रॉब्लम है इशूज है वे के तो उन्होंने हूँ आल कार बैस का भी कर सकूँ और बाकी रह गयो कि हम फील्ड वर्क भी करा हम फील्ड में चला उस देखा कि जे हमने काम किया हुई ये पूरा काम पहुंचा हुई है लोगों तक कि नहीं पहुंचा हुई जे भी लोगों की डिमांड थी हम उन पर खरा उतर सकिया कि नहीं उतर सकिया हमने अच्छी तरीके ना उनकी डिमांड जी है सुनी समझी उस आगे तक पहुंचाई उसको इजालो कियो कि नहीं कियो इस हिसाब ना हमने फील्ड वर्क भी हुआ हम फील्ड में जाके भी देखा कि के प्रॉब्लम है उन्होंने हम यहाँ हल करा और बाकी कार तो भी कर सका अपनी जितना भी जे भी काम हुए वे बाकी जैसा कि मंजूर साहब ने को आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है पहला ये वैथो कि कोई अगर किसी को काम किया जाए तो उसने पता ही नहीं वैथो कितना काम है कितना पैसा छोड़ा हुई है आजकल ऑनलाइन सेटअप सारा हो गया है उसने ये भी पता है कि इस यो काम किस जावर होना है
तो और इस काम वास्ते कितना पैसा छोड़िया हुई है। पहले ये तो क्या चढ़े था कि कोई बांड बनाना है या कोई पास बनानी है, इस वास्ते 10 लाख है, लेकिन अंदर को नहीं पता हुआ तो। लेकिन आज ऑनलाइन आज पता है 2 लाख 3 लाख छोड़िया भी, उस तो भी जो लोकल लोग है काफी अवेयर हो गए, वे चेक कर सकें कि हमारा वास्ते हमारा जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वे कितनों कुछ करे लगा भी और किसो काम कर सके। जिस तरीके ना मेरा कहने का ये मकसद है कि जिस तरह के मुख्तलिफ जो महकमा जात में उनकी मुख्तलिफ स्कीम में जी जी, क्योंकि लोगों ने उतना ज़्यादा कहीं जो हमारा लोग जड़ा हैं वे आज उतने फॉरवर्ड नहीं, कई लोग ऐसा भी हैं क्योंकि दे इलाका के अंदर बसें जितनी वसाइल नहीं होता, रसाई नहीं होती लोगों तक, या सोशल मीडिया की कई ऐसी जगहें जितना नेट भी नहीं चलता, लेकिन एक नुमाइंदो जड़ो हुआ है उसको यो काम है कि वे जड़ा जितनी भी ये स्कीम है, जैसे हम सोशल वेलफेयर की स्कीम का बारे में गल करा या दीगर जो स्कीम है उस उनका बारे में गल करा, तो वे स्कीम लोगों तक पहुँचाण में के किरदार रहे एक मेंबर को, एक नुमाइंदा को। हम खासा सारा डिपार्टमेंट नाल जुड़िया हुई हैं, जिस तरह की तुमने सोशल वेलफेयर की गल करी, हर एक डिपार्टमेंट नाल हमारो जिस तरह की रिहाइबिटेशन को डिपार्टमेंट है या सोशल वेलफेयर को डिपार्टमेंट है या बाकी बाकी डिपार्टमेंट है जिनको लोगों ना फायदा पहुंच सके, उनके नाल हम जुड़िया हुई हैं पहला ही तो। फिर हम अपना काउंसिल के तहत भी, जिस तरह की हमारा चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या डीडीसी हम जितना भी मेंबर हैं वे मिल के हम मीटिंग करा, वे सारा डिपार्टमेंट ना हम सदाऊं उनके नाल हम करा कि हमारा के इश्यूज है, हर कोई डीडीसी अपना इश्यूज दस है, फिर इश्यूज पर उन इश्यूज पर गल हुआ है तो वे अगर इंतजामिया तक पहुंचाया जाए। बाकी रह गया हमारा अपनी कंस्टिट्यूएंसी की गल, हम हर किसी डिपार्टमेंट ना लियावा अपनी कंस्टिट्यूएंसी में उतरी चलना। यानी कि शास्त्रा जी मतलब थारा कहने को यो मकसद है कि मुख्तलिफ जड़ा महकमा जाती हैं उन्होंने मिलजुल के अवेयरनेस जला हम उते जला उन्होंने अपना ग्राई में वे आवे, बिल्कुल उनके नाल मिलजुल के काम करा, लोग भी प्रेजेंट होवे। शास्त्रा जी तम मतलब मुझ सारी गल दसी और इंशाल्लाह फिर से दूजा क्योंकि प्रोग्राम के अंदर वक्त की जड़ी है वकीलत है, वक्त को ख्याल रखना पाए और तमने मुझ सारी गल दसे मुझ सुनी गल करें, इंशाल्लाह किसी दूजा प्रोग्राम थारा गल करांगा। मंजूर साहब तम महाराज का प्रोग्राम तशरीफ लाया, थारो बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन इसका नाल ही महाराज का गोजरी प्रोग्राम को वेलो मुका लगो, अपना मेजबान रियाज बडाना ना पूरी टीम का नाल दियो इजाजत, राब रखो।